आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि किस तरह लोग दूसरे का सुख से दुखी होते हैं। अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता है, ज़्यादा लोग दूसरे का सुख से दुखी हो जाते हैं। एक पंडित जी थे जो कि पूजा पाठ करवा करके और भिक्षा मांग करके ही अपना गुजारा करते थे। तो वो रोज़ गंगा स्नान को जाते थे, रोज़ सुबह में, और गंगा माँ को हमेशा बोलते थे स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद वो गंगा माँ से प्रार्थना करते थे कि हे गंगा माँ, कुछ ऐसा करिए जो मेरा गरीबी दूर हो जाए। तो रोज़ इस तरह का वो प्रार्थना करते थे। जब नहाते थे, जब प्रार्थना करते थे गंगा माँ से, एक दिन गंगा माँ निकली, प्रकट हो गई और बोली कि लो, इस शंख को बजाना, जो तुम्हारा इच्छा रहेगा वो इच्छा को अपना मन में सोच करके इस शंख को बजाएगा तो वो चीज़ तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास एक आएगा तो तुम्हारा बगल वाला पड़ोसी के पास वो चीज़ 2 आएगा। अगर तुमको 1 रुपया मिलेगा तो पड़ोसी को 2 रुपया मिलेगा। तुमसे ज़्यादा पड़ोसी का दोगुना फ़ायदा होगा। इससे गंगा माँ ये बात बोल करके शंख दी और चली गई। पंडित जी क्या किए, शंख लाए और अपना घर का एक कोना में रख दिए शंख को, और कभी नहीं बजाए। उनको जलन इस बात का होता था कि अगर मुझे 1 रुपया मिलेगा तो मेरा पड़ोसी को 2 रुपया मिलेगा। ये सोच करके वो कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं किए और कोना में रख दिए। तो वो दूसरा दिन वो चले गए पूजा करने के लिए। उनको रात में आना था, उस दिन ज़्यादा लेट होता, और पंडिताइन के पास तेल लाने के लिए पैसे नहीं थे, और वो अपना काम करते हुए सोच रही थी कि तेल कैसे लाएंगे, सब्ज़ी कैसे बनाएंगे। पंडित जी भी नहीं है, किससे मंगवाएं, पैसा भी नहीं है। ये सब सोचते हुए वो घर का काम कर रही थी। फिर जब पूजा पाठ की नहाने वहाने के बाद, तो फिर उसको लगा कि ये शंख रखा हुआ है, इसको हम बजा के देखते हैं पूजा करने के बाद। तो वो बजा रही थी और अपना मन में वो तो सोच ही रही थी सुबह से कि तेल नहीं है, पैसा नहीं है, ये सोच करके। तो वो पैसा के बारे में जैसे ही सोची कि तेल लाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसके पास शंख बजाने के बाद अपने आप पैसा आ गया। जब वो पैसा देखी रखा हुआ वहाँ पे, पैसा के बारे में सोच के शंख बजाई थी तो पैसा आ गया। तो जब पूजा करने के बाद वो पैसा देखी पंडिताइन, तो वो सोचने लगी कि ये शंख बजाएं और पैसा आ गया अपने आप, क्या ये शंख में कुछ जादू है। तो फिर वो एक बार और शंख बजाई कुछ और सामान के लिए, मन में इच्छा रख के। वो सामान भी आ गया। तो वो समझ गई, पंडिताइन समझ गई कि शंख में कुछ चमत्कारी शंख है, ये इसमें कुछ चमत्कार होगा। तो ये सोच करके वो सोची कि चलो, अगर शंख बजाने सब कुछ आता है तो वो बजा बजा करके शंख को अपना इच्छा मन में रख के जो जो उसको चाहिए था, घर के लिए ज़रूरी था, वो सारा कुछ शंख को फूंक के, बजा के और अपना इच्छा प्रकट करके वो सारा कुछ मांग ली। उसका घर भी झोपड़ी से महल हो गया। उसका घर एक तल्ला अगर हुआ तो बगल वाले पड़ोसी का 2 तल्ला मकान हो गया। इस तरह करके उसके सारे पड़ोसी उससे दोगुना अमीर हो गए, और पंडिताइन भी अमीर हो गई, खुशहाल हो गई। जब रात को पंडित जी आते हैं तो अपना गांव में घुसते हैं, अपना घर तरफ आते हैं, तो उनको तो समझ में नहीं आता है कि यहाँ सारा लोग गरीब था, झोपड़ी था, तो ये सब महल कैसे हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मेरा घर है। तो पंडिताइन सोच ही रही थी कि पंडित जी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा मेरा घर है। वो बाहर में खड़ी थी पंडित जी को लेने के लिए। तो पंडित जी जब पंडिताइन को देखे तो अपना घर में घुसे। उसके बाद बोले, ये सब चमत्कार कैसे हो गया। तो पंडिताइन बोली कि वो जो शंख आप रखे थे कोना में, हम उसको बजाए तो मेरे पास तेल के लिए पैसा नहीं था, तो पैसा आ गया। तो हमको लगा कि ये शंख में कुछ जादू है, तो हम इससे अपना सारा इच्छा पूरा कर लेंगे। जो जो मेरा कमी था, जो जो हमको चाहिए था, सब हम अपना मन में इच्छा रख के इस शंख को बजाएं, सारा कुछ पूर्ति होते गया। तो पंडित जी बोले कि हम ये शंख को नहीं बजा रहे थे, क्योंकि गंगा माँ बोली थी कि तुम्हारे पास 1 रुपया आएगा तो तुम्हारा पड़ोसी के पास 2 रुपया आएगा। तो हम मेहनत किए, हम गंगा जी में नहाए, हम सब कुछ किए, गंगा से हम मांगे शंख को, और हम बजाएंगे और मेरा पड़ोसी दोगुना अमीर होगा। हम ये जलन से कभी भी शंख को नहीं बजाए। जो काम हम नहीं किए वो काम तुम कर दी। तो पंडित जी को बहुत ही दूसरे मिजाज का वो आदमी थे, दूसरे सोच विचार का थे।
वो दूसरों का भला, दूसरों का खुशी नहीं चाहते थे। तो वो तो जान रहे थे कि हम 1 रुपया मांगेंगे तो पड़ोसी को 2 रुपया मिलेगा। तो शंख को बजा के वो बोले कि मेरा एक पैर टूट जाए। तो पंडित जी का एक पैर टूटा, पड़ोसी लोग का दोनों पैर टूट गया। फिर शंख बजा के पंडित जी बोले कि मेरा एक आँख फूट जाए। तो पड़ोसी लोग का दोनों आँख फूट गया। फिर पंडित जी बोले कि मेरा दरवाज़ा पर कुआँ हो जाए। अब पड़ोसी लोग के दरवाज़ा पर 2-2 कुएँ हो गए हैं। तो सोचिए, कोई लोग दूसरे का भला करने के लिए क्या नहीं करते हैं, और कोई लोग दूसरे का सुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। थैंक